हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है आर.डी. शर्मा के लेटेस्ट वाले बुक का, इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है ना, इसे इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। वैसे तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही एकदम बच्चों वाला एक्सरसाइज है, आसान सा एक्सरसाइज है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज छूटे, इसीलिए मैं इसे जल्दी कंप्लीट करा देता हूँ। और फिर आगे की भी जो एक्सरसाइजेस रहेंगे उन्हें भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन नॉट। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 7.1 को हम लोग समझते हैं। बेसिक एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, कह सकते हो तुम लोग एक तरह से इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। इसमें क्या बोला जा रहा है, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट जो फिगर्स होते हैं ना, उनके जो पूरा एक्सरसाइज है ना, बस इसी के ऊपर है कि कौन सा हमारा जो फिगर है सिमिलर होता है, कौन सा कॉन्ग्रेंट होता है। तो कॉन्ग्रेंट के बारे में तुमने पहले भी पढ़ रखा है क्लास 9th में। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, जब कभी भी दो ट्रायंगल, मान लो हम लोग ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट पढ़े ना क्लास 9th में, तो जब कभी भी दो ट्रायंगल एकदम सेम टू सेम होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट कहते हैं। यानी कि वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर सके, उनका साइज, उनका जो साइड है, उनका जो एंगल है, सब एकदम सेम होना चाहिए, तभी एक दूसरे को वो कवर करेंगे, तो उसको कॉन्ग्रेंट कहा जाता था। लेकिन सिमिलर दूसरा चीज़ होता है। सिमिलर क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू यहीं पे समझा देता हूँ। कॉन्ग्रेंट के लिए एकदम सेम साइज का होना जरूरी है। जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और सेम टू सेम इसी तरीके से जब मैं दूसरा ट्रायंगल बनाऊंगा ना, तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे कॉन्ग्रेंट। लेकिन ये मैंने ट्रायंगल बनाया है और अगर मैं इसी तरीके का सेम टू सेम, लेकिन बस साइज को छोटा करके अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, जैसे कि मान लो कि ये हमारे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर हैं, और दूसरा भी मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसके भी साइड बराबर हैं, लेकिन इसका जो साइड है वो बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो ऐसे फिगर्स को कहा जाता है आपस में सिमिलर। इज दैट क्लियर। और कॉन्ग्रेंट के लिए एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, एक के ऊपर जब दूसरे को रखें तो दोनों एकदम एक दूसरे को कवर कर ले पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जितने भी इस दुनिया में सर्कल हैं वो क्या है, वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं या सिमिलर हैं। तो अगर तुम इसको एग्जाम्पल, बेसिक से एग्जाम्पल लो, अगर तुम्हारे माथे में बिंदी लगी हुई हो और तुमने हाथ में अगर कंगन पहना हुआ हो, तो बिंदी छोटी सी होती है लेकिन वो भी एकदम सर्कल के शेप में होती है, और जो कंगन है वो भी बड़ी सी होती है लेकिन वो भी सर्कल के शेप में होती है। तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन दिख एकदम सेम टू सेम रहे, तो ऐसे फिगर्स को क्या कहा जाता है, सिमिलर कहा जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो सिमिलर हो जाएगा। तो इसी तरीके से तुम लोग इसको पूरे एक्सरसाइज को बना सकते हो बहुत आराम से। अगला है कि जितने भी स्क्वायर हैं क्या वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो भैया जितने भी स्क्वायर है वो कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकते। यानी कि अगर मैं स्क्वायर का एग्जाम्पल किसको ले लूँ, बुक वगैरह जो होता है स्क्वायर शेप में, है ना। उसके अलावा हम लोग कुछ कागज़ को अगर स्क्वायर कट करूँ, सिंपल अगर अपन कोई कागज़ कट करते हैं, छोटा सा स्क्वायर कट करते हैं और एक बड़ा सा स्क्वायर कट करते हैं, तो दोनों कॉन्ग्रेंट तो होंगे नहीं, एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर तो करेंगे नहीं, लेकिन दोनों दिखेंगे सेम टू सेम, तो उसको बोला जाता है हमारा सिमिलर। तो जितने भी सर्कल हैं वो भी सिमिलर हैं, जितने स्क्वायर हैं वो भी सिमिलर हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अगला, ऑल ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं या आइसोस्केल्स ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। तो देखो जितने भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना वही सिमिलर कहलाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो एक ही तरीके से दिखने वाले हैं, चाहे वो बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, तुमको दिखेगा कि वो इक्विलेटरल ही है, तीनों साइड बराबर दिखेंगे। लेकिन आइसोस्केल किसे कहा जाता है, जिसके दो साइड बराबर होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाया, देखो ये साइड और ये साइड है ना, ये मान लो 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर का है। अब मैं दूसरा एक और आइसोस्केल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैंने ऐसे दूसरा ट्रायंगल बनाया। इसमें मैंने क्या किया है कि हमारे पास ये मान लो हमारा 4 का है, ये 4 का है और ये 1 सेंटीमीटर का है, तो दोनों एकदम अलग अलग दिखेंगे। तुम अपने बड़ा बड़ा बना के देख लेना, मैं छोटा छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए, तो तुम देख लेना कि आइसोस्केल ट्रायंगल जब तुम बनाओगे ना तो वो सेम टू सेम नहीं दिखेगा कभी भी, है ना। अलग अलग जब तुम बनाओगे तो अलग ही दिखता है वो वहाँ पर, तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, हमारे सिमिलर नहीं होते हैं। जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एकदम सेम दिखते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, हमारे इक्विलेटरल होते हैं, है ना, सॉरी मतलब सिमिलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर कहलाते हैं जब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल जिसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ये जो एंगल्स हैं वो कैसे हो। तो देखो किसी भी दो फिगर को सिमिलर कहने के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, फिर तुमको ये सब आराम से समझ में आएगा। डेफिनेशन ये है कि हमारे दो फिगर आपस में सिमिलर तब हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब बोलोगे सर इक्वल तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल को थोड़ा समझा दो। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये बच्चा कि जैसे कि मान लो ये वाला साइड हमारे पास 4 का है, ठीक है, या फिर अगर मैं इन तीनों साइड का अगर मैं रेशियो निकालूँ, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो जब मैं सबको डिवाइड दूंगा तो सब मेरा 1:1 में निकल करके आ जाएगा। इसके मान लो सभी 2:2 में है, तो जब 2:2 को डिवाइड देंगे तो उनका भी जो रेशियो निकल करके आएगा वो भी 1:1 निकल करके आ जाएगा लास्ट में। तो जो साइड्स होते हैं वो हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं, और अगर एंगल्स
हमारे इक्वल हैं तो वो जो फिगर बने हुए हैं वो हमारे सिमिलर कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमसे किसके बारे में बोला था, एंगल्स के बारे में ना, कि एंगल्स कैसे होने चाहिए, तो एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए। और अगला यहाँ पर जो दिया है उसमें यही बोल रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे कैसे हो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, साइड प्रोपोर्शनल और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6th वाला, उसी डेफिनेशन को डिटेल में करके लिख दिया है कि दो पॉलीगन जो हैं सेम नंबर ऑफ साइड अगर उनके हैं, जैसे मान लो 5 साइड वाले दो पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है, तो उनमें वो दोनों आपस में सिमिलर कहलाएंगे। कब सिमिलर कहलाएंगे, अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हों। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पहले इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो पहले हमारा इक्वल भरा आएगा पहले वाले ब्लैंक में, फिर दूसरा बार में आगे हम लोग प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट होगा। सेम टू सेम आपका ट्रू फॉल्स भी है, उसी चीज़ को और थोड़ा अच्छे से करके दिया हुआ है। एनी टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रेंट, कोई भी दो सिमिलर फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते। इसी का एग्जांपल ले लो, ये और ये सिमिलर मैंने बनाया था है ना, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या मैं इनको कॉन्ग्रेंट कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग जब इसके ऊपर इसको रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा वाला में एनी टू कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर, यानी कि कोई भी अगर दो कॉन्ग्रेंट फिगर हैं तो वो सिमिलर हो सकते हैं। तो यस, ये सही बात है कि अगर कोई भी दो कॉन्ग्रेंट हैं तो वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रेंट हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जैसे तुम लोग यहाँ पर देख करके समझ सकते हो। ठीक है, तो यस ये ट्रू हो जाएगा है ना, और ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला है टू पॉलीगन आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दो पॉलीगन सिमिलर हो जाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो तो नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए और साथ ही साथ उनके जो हमारे एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो बस यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का केवल बात किया है, इसी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये भी गलत बात है, केवल इसमें एंगल की बात की गई, दोनों चीज़ होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एंगल तो इक्वल होने चाहिए। यहाँ तो एंगल्स को प्रोपोर्शनल कर दिया तो यहीं से ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाले बोल रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो ये सही बात है कि दो ट्रायंगल आपस में हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे सेम प्रोपोर्शन में है। अगर यहाँ पर मैं दो आइसोस्केल ट्रायंगल बनाऊँ ना जो एकदम सेम टू सेम प्रोपोर्शन में हो, तो आइसोस्केल ट्रायंगल भी हमारे क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। सारे आइसोस्केल सिमिलर नहीं होंगे, देखो सारे इक्विलेटरल जो ट्रायंगल हैं वो तो सिमिलर हैं, लेकिन सारे आइसोस्केल सिमिलर नहीं होंगे। हाँ, ऐसा आइसोस्केल ट्रायंगल बनाओ जिसके साइड्स क्या हो, आपस में प्रोपोर्शनल हो। फॉर एग्जांपल के लिए ऊपर वाले के जो साइड है उसको तुम दे दो 4 4 और 2 है ना, बड़ा एक छोटा एक ट्रायंगल बनाओ आइसोस्केल ट्रायंगल, साइड हो गया 4 4 एंड 2, और दूसरा एक और ट्रायंगल बनाओ जी बड़ा साइज का जिसका जो साइड है वो हो जाए 8 8 एंड 4, तो दोनों का जो हमारा साइड हो गया वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो आइसोस्केल भी हमारे सिमिलर हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, जब उनके साइड हमारे प्रोपोर्शनल में हो तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, ट्रायंगल वाला। अगला है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा इक्वल होगा। तो यस, ये भी सही बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, ट्रायंगल्स के लिए ये दोनों चीज़ ट्रू है, लेकिन अगर पॉलीगन की बात की जाए तो उसके लिए फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉलीगन में ये रूल्स अप्लाई नहीं होता है। अगला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर तुम लोग इस रेक्टेंगल को देखो क्या ये सिमिलर है या नहीं है, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हमारे पास फिगर दी हुए हैं दोनों रेक्टेंगल्स हैं और दोनों हमारे सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि अगर तुम इसके साइड्स का रेशियो निकालोगे, प्रोपोर्शन निकालोगे, तो देखो 26 मान लो इसको और 39 मान लो, है ना, नीचे में हमारा 4 डिवाइड बाई हमारा 6 हो जाएगा। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो दोनों का जो रेशियो है यानी प्रोपोर्शन सेम निकल करके आ जा रहा है, और यहाँ पर ये हमारे एंगल्स भी इक्वल दिख रहे हैं साफ 99 डिग्री के, तो इसी वजह से ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे अगर आपको मान लो एग्जाम में आता है तो इस तरीके से लिख भी सकते हो जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। वैसे इस टाइप से क्वेश्चन आता नहीं है, बस बेसिक से एक्सरसाइज था, मैंने सोचा एक बार बच्चों को समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आगे जब मैं क्वेश्चन जब बनाऊँ ना तो उनको समझ में आए। तो ये चीज़ें थी। अब देखो यहाँ जो अगला एक्सरसाइज स्टार्ट होगा उसमें आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें आपको सिमिलरिटी रूल के बारे में पढ़ना होगा। पिछले बार आपने कॉन्ग्रेंट रूल के बारे में पढ़ा था ना, उसी तरीके से एक सिमिलरिटी रूल होता है जो कि कॉन्ग्रेंट रूल से भी आसान होता है, बस थोड़ा सा गड़बड़ मत करना कंफ्यूज होकर के, नहीं तो ये बहुत ईजिली बन जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उसका आपके सामने 2 विंडो बन हो गया होगा, नेक्स्ट वाले में क्लिक करोगे ना तो सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे 7.2 वाले में, बाकी आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के भी नेक्स्ट वीडियो में पहुंच सकते हो। ठीक है, तो 7.2 का वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।